हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। सुपरविजन और मोटिवेशन के बारे में हमने पढ़ा था। मोटिवेशन किसी भी इंसान को देना हो तो उसकी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसको मोटिवेट करने के लिए उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, तो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करके हम उसको मोटिवेट करेंगे। तो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करें तो कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि उसकी नीड्स क्या है। इसके लिए मैस्लो ने एक हायरार्की प्रिपेयर करी, एक चेन प्रिपेयर करी कि ये बेसिक होता है कि ये सब इंसानों की नीड हो ही हो। बेसिकली सबके साथ होता है, कोई एक दो केसेस में बदल सकता है, कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, तो वो अलग बात है। तो उसके लिए प्रोफेसर मैस्लो ने एक हायरार्की प्रिपेयर करी, थ्योरी प्रिपेयर करी, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंसान की नीड क्या है और वो उसको कैसे पूरी कर सकता है। उससे पहले कुछ अजम्पशंस है इस नीड के, कि इस हायरार्की को पढ़ने से पहले कुछ अज्यूम करके चल रहा है वो कि ऐसा होगा, ऐसा वो अज्यूम करके चल रहा है जैसे अपन मैथ्स में अज्यूम करते हैं। पहला, बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन नीड। जो भी बिहेवियर है, जो भी इंसान जैसा भी कर रहा है वो उसकी जरूरत के लिए वैसा कर रहा है, उसका बिहेवियर जैसा भी है वो उसकी जरूरत है वैसा उसका बिहेवियर है। सेकेंड इज, नीड फॉलोज द हायरार्की। नीड हमेशा इसी हायरार्की, इसी चेन को फॉलो करेगी। ऐसा जैसा इस चेन में बोला है वैसे ही सबकी नीड्स होगी, ऐसा ही अज्यूम करके चल रहा है। अलग भी हो सकती है, इसका अजम्पशन है। सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स अ पर्सन। एक इंसान के पास अगर कोई चीज है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है, तो अगर मैं उसको कितना भी बोलूँ, एक बच्चे के हाथ में दो चार चॉकलेट है और उसको मैं बोलूँ कि तेरे को मैं चॉकलेट दूंगी, काम कर दे, नहीं करेगा, उसके पास ऑलरेडी वो क्यों करेगा। तो अगर उस इंसान की नीड पूरी हो चुकी होती है तो वो नीड कभी भी उसको उस चीज को करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगी। उसको हमेशा एक हायर लेवल नीड चाहिए होगी जो कि उसकी लोअर नीड से बेटर हो, ताकि वो और मोटिवेट होकर काम कर सके। ऐसा अज्यूम करके हम चल रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, सिर्फ मैस्लो ने ऐसा अज्यूम किया है। वो ये नहीं बोल रहा कि सबके साथ ऐसा हो। तो मैस्लो की हायरार्की नीड्स क्या है? साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, फिर सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान, हमने सुना है रोटी कपड़ा मकान, ये तो हर इंसान को बेसिक चाहिए होता है, बेसिक नीड होती है हर इंसान की। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? एक इंसान की बेसिक नीड। इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात करें तो ये नीड्स क्या है? एक इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। रोटी कपड़ा मकान, ये सबको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर होगी तो वो मिजरेबल लाइफ होगी। सेकेंड नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब मेरे पास ये तीनों चीजें हो जाती है, मेरे पास अच्छा रहने को घर है, खाने को खाना है और कपड़े हैं, उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है मैं सेव करना स्टार्ट कर दूँ ताकि फ्यूचर में अगर मुझे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं उसको फेस कर सकूँ। उसके लिए मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने अकाउंट्स में पैसा सेव करना स्टार्ट कर दूँ और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हो मेरे पास, ताकि मैं सेफ रहूँ, अपने फ्यूचर को सेव करूँ। नेक्स्ट आता है सोशल नीड। जब मेरे पास ये दोनों चीजें आ जाती है तब मैं सोचती हूँ कि अब कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूँ, कोई ऐसा इंसान हो जिसको हमें प्यार से रख सकूँ, मेरे दोस्त हो। ये सारी जरूरतें मेरे दिमाग में आने लगती हैं कि भाई अब जब मैं सेटल हो चुका हूँ, जब मेरे पास सेफ्टी है कि मैं फ्यूचर सेव कर चुका हूँ, अब मुझे एक फैमिली बनाने की जरूरत है, मुझे प्यार की जरूरत है। तो सोशल नीड्स आती है, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। मेरा एक सोशल ग्रुप हो, मेरी एक सोसाइटी में लोग बाग मुझे जाने, तो ऐसी एक नीड आती है। फिर आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब एक इंसान की रेस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड नीड, कि भाई इंसान, मैं इंसान हूँ, मेरा एक सोशल स्टेटस होना चाहिए, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, सोसाइटी में लोग मुझे अपने नाम से पहचाने। तो एक ऐसी भी जरूरत होती है जो कि इंसान पूरी करना चाहता है। फिर लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये नीड पूरी हो जाती है तब मैं सोचती हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मेरा सेल्फ एस्पिरेशन, मैं क्या करना चाहती थी। कुछ चीजें होती है कभी कभी कि मेरे को ये करना तो था ही, लेकिन मेरा पैशन क्या था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको अपना पैशन फॉलो अप करने को मिलता है, सबको मजबूरी के नाते कुछ ना कुछ और करना ही पड़ता है। लेकिन जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो मेरे दिल और दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि किसी के दिमाग में जैसे ऐसा चल रहा हो कि मेरे को
बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, तो जब अपने पास अब सब कुछ हो जाता है, मेरा लाइफ सेटल्ड है, सब कुछ है, तो जब एक्स्ट्रा पैसा जो होता है उससे मैं क्या करूँगी, मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही जो मैं एक्चुअली करना चाहती थी वो ज़रूरत है अब मैं पूरी कर। तो ये एक होता है नीड हायरार्की एक इंडिविजुअल के लिए, कि सबसे पहले वो ये देखेगा उसके पास रहने खाने पीने सबका खर्चा है, फिर वो देखेगा उसका फ्यूचर सिक्योर है, फिर वो अपने फैमिली बनाने के बारे में सोचेगा, फिर वो ये देखेगा कि उसका एक सोशल स्टेटस हो मार्केट में, उसकी सोसाइटी में पहचान हो, और फिर वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने पैशन को पूरा करने की कोशिश करेगा, अपने अपने जो एस्पिरेशंस है उसके दिमाग में जो चीज़ें थी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ वो करने की कोशिश करेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखिए एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, तो एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड क्या है कि कम से कम बेसिक सैलरी तो 4 जीरो या 5 जीरो वाली सैलरी तो हो। फिर आती है जॉब सिक्योर्ड हो, मेरी परमानेंट जॉब हो, मुझे पेंशन मिले, मुझे प्रीमियम्स मिले, मुझे प्रोविडेंट फंड्स मिले, ताकि मेरा फ्यूचर में आफ्टर रिटायरमेंट भी मेरे पास कुछ हो, ताकि मैं आफ्टर रिटायरमेंट इकोनॉमिक लॉसेस से ना गुजरूँ। तो उसके लिए उसको ये देखना पड़ता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, उसकी जॉब सिक्योर है, उसको पेंशन मिलने वाले, उसको प्रोविडेंट फंड उसका इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आती है सोशल नीड की बात करूँ तो उसका उसके ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट करना भी उसकी एक ज़रूरत होती है। सिर्फ काम 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 से ही कुछ नहीं होता है, सिर्फ वर्कहॉलिक होके एक इंसान कभी भी कुछ नहीं कर सकता, उसको हमेशा सोशल नीड की भी ज़रूरत होती है, उसको दोस्तों की भी ज़रूरत होती है। तो इनफॉर्मल रिलेशंस क्रिएट करना एक एम्प्लॉय का नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट नीड होती है। फिर लास्ट फोर्थ नीड की बात करें तो प्रमोशन मिले, एक स्पेशल नाम हो उसका, मैं सीईओ हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसका एक नाम हो पर्टिकुलरली, ये उसकी एस्टीम नीड होगी कि उसकी रेस्पेक्ट हो, लोग उसको उसके नाम से जाने, उसके ऑफिस में अगर उसका नाम ले तो हाँ ये सर, तो ये सर हमारे सीईओ है, हमारे मैनेजर साहब है, ऐसा कोई उनको बुलाए, ये एक एम्प्लॉय के दिमाग में हमेशा रहता है। लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसके गोल्स को अचीव करना उसका लास्ट वो होता है कि वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करे, ये उसकी लास्ट नीड होती है। तो मैस्लो का जो हायरार्की है उसको उसने बनाया कि एक एम्प्लॉय की इन नीड्स को अगर पूरा कर दे तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करके ये नीड्स बनाई, ये सब पे लगे ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, किसी के लिए इतना ही काफी है कि उसको सिर्फ एक बेसिक सैलरी मिल जाए, उसको इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, किसी के लिए इतना भी काफी है कि उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, उसके लिए ये भी काफी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपना पैशन पूरा हो जाए उसमें भी खुश हो जाते हैं, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाए उसमें भी वो खुश हो जाते हैं। ये था मैस्लो की हायरार्की। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि कैसे एक इंसान को हम पैसे से या फिर कुछ काइंड में या गिफ्ट्स के थ्रू हम किसी इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए।